बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास न्यू सेशन में आप लोगों को खुशामदीद। आप लोग जानते हैं कि कोरोना के बायस तकरीबन 5 से 6 माह स्कूल बंद रहे और अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो कोर्स कंप्लीट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने हमें स्मार्ट सिलेबस दे दिया है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। हम इंशाल्लाह अब उसी के मुताबिक चलेंगे, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 हमने शुरू करना है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन which contains the square of the unknown quantity but no higher power is called quadratic equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की या अननोन की हाईएस्ट पावर 2 हो और इससे हाई पावर की कोई और वेरिएबल इसमें मौजूद ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। इसकी जनरलाइज फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे a, b और c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। कुछ एग्जांपल दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जैसे कि ये पहली एग्जांपल है x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन दी गई है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x² प्लस 4x इक्वल्स टू 5। ठीक है, आप देखिए तो x² माइनस 7x प्लस 6 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ये वाली जिसमें ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दिया हुआ है इक्वल्स टू 0। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लेकिन 3x² प्लस 4x इक्वल्स टू 5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना हो तो मैं इसे लिख सकता हूं 3x² प्लस 4x, 5 राइट साइड पे पॉजिटिव है, मैं इसे लेफ्ट साइड पे ले आता हूं तो ये 5 नेगेटिव हो जाएगा, -5 और राइट साइड पे 0 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक और टर्म यहां पे यूज की गई है कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें b 0 हो जाए। b 0 होने का मतलब ये है कि ये जो bx टर्म है ये मौजूद ना हो, तो बाकी जो इक्वेशन रह जाएगी वो किस फॉर्म में रह जाएगी, वो रह जाएगी ax² प्लस c इक्वल्स टू 0 या ax² इज इक्वल टू c भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं एग्जांपल के तौर पर, x² माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 4x² इज इक्वल्स टू 7। These two equations are pure quadratic equations, क्योंकि इसमें x पावर 1 वाला वेरिएबल मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मौजूद है और उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। एक्सरसाइज की तरफ चलता हूं। जितना मैंने आपको बताया है इसी के मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं पहले उनको हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस in the standard form and point out pure quadratic equations। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम फॉलो करेंगे स्मार्ट सिलेबस को। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हमको करने हैं।
और वो है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स हमको करने हैं। इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, x plus 7 into x minus 3, x plus 7 into x minus 3 equals to minus 7। जी, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए दो ये पॉलिनोमियल है x plus 7 और x minus 3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करना आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है। तो अब चूंकि नया साल है, 6 माह की छुट्टियों के बाद आप लोग आ रहे हैं, तो अब मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं। इस तरह जब हो तो हम पहले एक टर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले पॉलिनोमियल में से। जैसे कि हम सपोज दैट x को मैं सिलेक्ट करता हूं यहां पे, तो इसको पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो पहले जब मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू x पावर 2 यानी x स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब x को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -3x आएगा। अब x के साथ चूंकि हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अब 7 को पहले x के साथ और फिर -3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 7 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा 7x, और प्लस 7 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये -21 आ जाएगा, इक्वल्स टू -7। तो नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करें। x स्क्वायर -3x प्लस 7x, इनको आप सॉल्व करें तो ये बनता है 7 - 3 इक्वल्स टू 4, और 4 पॉजिटिव होगा, 4x -21, और जो 7 लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है माइनस का, उसे हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। मजीद सॉल्व हो जाता है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, और ये किस फॉर्म में है? डेफिनेटली ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कहेंगे। यहाँ पे आप बेशक लिख दे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाता हूं। पार्ट नंबर 3 आप देखें, x ओवर x प्लस 1, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में x है और x प्लस 1 है, तो इसका मतलब है इसका एलसीएम x और x प्लस 1 बन जाता है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू x प्लस 1, मैं मल्टीप्लाई करता हूं। x इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x ओवर x प्लस 1, और दूसरी टर्म के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इंटू x प्लस 1 जो है, सेकेंड टर्म जो कि x प्लस 1 ओवर x है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और राइट साइड में भी ये मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू x प्लस 1 जो है ये यहां पे 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे कुछ चीजें कट जाती हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 है ये वाला, ये दोनों साइड पे कट रहा है, तो
x और x रह गया, x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू x स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद आप देखें तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रह गया, तो ये बनता है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 और x मल्टीप्लाई होंगे 6x आ जाएगा, साथ में x प्लस 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है इसको भी हम खोल देंगे, तो ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर आ गया, जो ये फर्स्ट टर्म है, दरम्यान में 2ab मींस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म जो कि x है और सेकंड टर्म जो कि 1 है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और सेकंड टर्म यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल्स टू 6x को जब x के साथ आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 6x स्क्वायर, और जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 6x। अब लेफ्ट साइड पे देखें, x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड होंगे तो ये बनता है 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मजीद आगे हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए 2x स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 1 लेफ्ट साइड पे है, मैं इसको लिखता हूं एज इट इज। राइट साइड पे जो 6x स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा और 6x भी नेगेटिव हो जाएगा, 6x स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाते हैं, राइट साइड पे आ गया 0। अब आप देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये दो टर्म्स हैं x स्क्वायर वाली, तो माइनस वाली टर्म बड़ी है तो ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स देखिए तो माइनस 6x है और प्लस 2x है, ये प्लस 2x और ये माइनस 6x, तो माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस 4x बन गया, बिकॉज 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। एंड पे एक टर्म बच गई जो कि है 1, ये आ गया इक्वल्स टू 0। तीनों में नेगेटिव आप साइन कॉमन ले लें, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो अंदर मौजूद तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या आंसर आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आप देखें ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वो दूसरी फॉर्म नहीं है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनी, ये बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे पहले पार्ट में भी बनी थी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x और साथ में है प्लस 4 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स देखिए जैसे हमने पार्ट 3 किया वैसे ही पार्ट 4 है, एलसीएम बनता है x इंटू एक्स माइनस 2, तो तमाम टर्म्स को x इंटू एक्स माइनस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम फर्स्ट टर्म को करेंगे पहले x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 के साथ,
फिर हम इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म जो कि है x माइनस 2 ओवर x, और एंड पे जो थर्ड टर्म है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 के साथ 4 को, तो इक्वल आ गया 0। राइट साइड पे 0 है, इसके साथ अगर हम x इंटू एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर भी दें तो आप देखिए आंसर 0 ही आएगा, इसलिए मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है। अब इस पे देखें, ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। सिमिलरली ये दो x आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, जो बचा बचता है उसको लिख लेते हैं हम। और उसमें आप देखिए ये जो x है ये इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x इंटू 4 इक्वल्स टू 4x प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं था ये माइनस था, मैंने गलती से प्लस लिख लिया यहां पे, ये माइनस है। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर मैं आपको साइड में बताता हूं। जैसे a माइनस बी का स्क्वायर होता है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से x माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म x और b की जगह पे सेकेंड टर्म जो कि 2 है उसको लिख दिया जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो मैं यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए ये जो 4x है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4x को x के साथ जब आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, और 4x जब माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x आएगा इक्वल्स टू 0। सॉरी, अच्छा आप देखिए ब्रैकेट को खोल देते हैं। ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। बाकी जो दो टर्म्स हैं वो एज इट इज लिख दी जाएंगी, दैट आर 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए अगर कुछ चीजें कट जाती हैं तो वो हम काट देंगे, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म रह जाती है, वो रह जाती है 4x स्क्वायर। एक्स वाली टर्म्स आप देख लें तो दो टर्म्स पॉजिटिव है, एक ये वाली 4x और एक ये वाली 4x, 4x प्लस 4x इक्वल्स टू 8x, एंड में एक ये वाली रहेगी माइनस 8x। अब हम इसको भी लिख लेते हैं, तो एक टर्म बच गई जो अभी तक नहीं लिखी, वो है माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इसको अब आप मजीद सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं माइनस 8x और पॉजिटिव 8x कैंसिल आउट हो जाते हैं, दो टर्म्स बाकी बचती हैं, एक है 4x स्क्वायर, एक है माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें ये भी ठीक है आंसर, या फिर इन दोनों में से चूंकि 4 कॉमन आ जाता है तो बाकी बचता है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 राइट साइड पे जाके डिवाइड होके 0 आ जाता है, बल्कि रह जाता है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये है प्योर क्वाड्रेटिक, बिकॉज इसमें x स्क्वायर वाली टर्म तो है, x पावर 1 वाली टर्म नहीं है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है इक्वेशन, ये है प्योर क्वाड्रेटिक। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये क्वेश्चंस जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और देखा जा सकता है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जिसमें क्या है हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने के दो मेथड यहां पे बताए गए हैं, जिसमें पहला है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और फिर दूसरा तरीका बताया गया है जो कि है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये दो मेथड हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फैक्टराइजेशन का मेथड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।